मैक्सवेल सजेस्टेड, ये सजेस्टेड लिखा हुआ है बट ये कुछ और ही बन गया है। Maxwell suggested that missing term may be related to changing electric field between the plates of the capacitor. कैपेसिटर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ हो रहा हो वहां पर। तो उसने फिर एक करंट का नाम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डेफिनेशन ऑफ, तो अब तक जो करंट पढ़ रही थी ना आपने सबने, आपने कंडक्शन करंट पढ़ी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मतलब इस कैपेसिटर में जो ये करंट चल रही है ना यहाँ तक, दिस इज कंडक्शन करंट। और बीच में जो इसके करंट चल रही है जो कि इस बाउंड्रीज को अब क्रॉस करेगी, ठीक है ना, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है बट वो भी क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जस्ट एम्पियर्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि चार्ज फ्लो करने लग गए, इस एम्पियर्स लॉ से रिजल्ट सही आए इसके लिए हम एक करंट की टर्म मानेंगे, उसकी डायमेंशंस करंट के बराबर आ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बिल्कुल वैसा कंडक्शन करंट की तरह चार्जेस का फ्लो नहीं है, ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, जरूर दिखेगी मेन के पेपर में, बता रहा हूँ। अब जो आज नहीं आया उनको बोल देना वीडियो जरूर देख लें एटलीस्ट, नहीं तो ये कोई नहीं बताएगा ये। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट, अरे बिल्कुल दिखने वाला है अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एम्पियर्स, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के बिल्कुल आने वाले हैं, बता रहा हूँ। अब तक कैसे नहीं आई ये भी ताज्जुब की बात है, मीन्स displacement current is that current which comes into play, displacement current is that current is the current which comes into play when there is change in electric field, electric flux in a region. When there is change in electric flux, there is change in electric flux इन ए रीजन, तो क्या होता है ये देखो, डेफिनेशन क्या है, फॉर इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। जो फार्मूला है कभी भी कहीं भी पूछ सकता है अब आपसे, डिस्प्लेसमेंट करंट आपको निकालना आना चाहिए, जब मैं ये टर्म बता दूंगा आपको। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का, भूलना नहीं है आज के बाद, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है आपकी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप देखो इससे हमारी जो प्रॉब्लम थी, क्या रिजल्ट सेम आ जाते हैं क्या दोनों? अगर सेम आ जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप देखो कैसे सेम आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी वैल्यू निकालो। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये भी जो रिजल्ट आएगा कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये करंट किसके बराबर होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आने वाला है, और आपको ये भूलना भी नहीं है, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, यहाँ पर कंडक्शन करंट कितनी थी, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है तो कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी थी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कंडक्शन करंट लिखने में? अगर ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस बैटरी से तो आपकी यहाँ पर कंडक्शन करंट किसके बराबर थी, डी क्यू बाई डी टी के बराबर। ये बैटरी लग रही है आपकी जो भी है, तो ये किसके बराबर आएगी, देखो इसकी वैल्यू निकाल कर देखो किसके बराबर आ जाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। आप लिखो इसको पूरा, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, बीच में फील्ड कितना होगा, एरिया मान लेते हैं, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ए है, ठीक है। तो आपको जो फ्लक्स लिखना है ई इंटू ए लिखना है, ई इंटू ए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस प्लेट के बीच में पूरा, पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी टाइम पर अगर फील्ड इंटेंसिटी ई है तो कितना क्रॉस कर रहा है इसको, ई इंटू ए क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ई इंटू ए क्रॉस कर रहा है तो आप इसमें और लिखो इसको, डी बाई डी टी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, ठीक है ना। पूरा एरिया ले लेंगे, जितने एरिया की बात करेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरी कर रहा है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक एरिया कंसीडर किया, उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना, ई इंटू ए, ई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, क्यू अपॉन ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है बेटा बीच में,
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, तो ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कि एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड लिखा है मैंने, ये भी कट गया, एप्सिलॉन नॉट भी कट गया। क्या बच गया, डी क्यू बाई डी टी, किसके बराबर आ जाएगा, कंडक्शन करंट के बराबर। तो हमेशा है, जरूरी नहीं है, बट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ऐसा होता है कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कंडक्शन करंट। ये बहुत ही यूज भी हुआ है, ऐसा नहीं, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मीन्स, लेकिन आपको शायद वो उसमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग पे आया था, बस फंडा ये यूज करना था कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इससे आ जाएगी, हमेशा एप्सिलॉन और डिफाइबिलिटी ऐसे निकालेंगे तो हमेशा आईसी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपका मैच कर जाएगा, जो पहले मैच नहीं कर रहा था। अब क्या आपका एम्पीरियन लॉ कैसे लिया था आपने, इस तरह से लिया था ना, सरफेस ये ली थी। तो अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर तो वो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, डिसकंडक्शन करंट नहीं है, तो एम्पियर ने उसको लॉ को ही मॉडिफाई कर दिया। क्या लिख दिया, अब जो आप पढ़ेंगे मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब तक आपने जो पढ़ा था वो केवल कंडक्शन करंट थी, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी ऐड कर देंगे। ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है बेटा ये एम्पियर्स लॉ की। ठीक है ना, एम्पियर्स लॉ की कंप्लीट फॉर्म ये वाली है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं इस सरफेस को, इस सरफेस को कंडक्शन करंट तो कोई क्रॉस कर नहीं रही। ठीक है ना, इस सरफेस को कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट है यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये टर्म आप देख चुके हैं उसी के बराबर है, कंडक्शन करंट। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, इस सरफेस पर अगर अप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट इंटू आई डी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी। और जब इस सरफेस को लेके लगा रहे थे तब भी तो ये आ रहा था। ठीक है ना, जब इस सरफेस को लेके लगा रहे थे तब भी तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी आ रहा था। वही अब यहाँ पर आ गया, तो देखो अब सही हो गया, इस टर्म के लगाते ही आपका जो एम्पियर्स लॉ में दिक्कत आना शुरू हुई थी, मैक्सवेल ने उसको दूर कर दिया एकदम। एक डिस्प्लेसमेंट करंट ही डिफाइन कर दिया कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वहां पर एक करंट पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब ये करंट बिल्कुल वैसे ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, देखो दिख रहा है ना, कहीं पर ये जीरो हुआ है तो बी पैदा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक रीजन क्या हो गया, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, करंट पैदा हो गई। तो यहाँ के बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे एम्पियर लॉ लगा के अभी करते हैं वही प्रोसेस। या आपको ये कैपेसिटर है, आपने यहाँ पर एम्पीरियन लूप बना दिया, तो आप कैपेसिटर के बीच में भी फील्ड लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देख लो, आप कैपेसिटर के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को पैदा करते हैं, और यही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैदा होने का, चलने का, प्रोपिगेशन का रीजन यही है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण कैपेसिटर के बीच फील्ड आप कैसे निकालेंगे, उसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी एक दो बातें ध्यान रखने वाली है। बट बिल्कुल आप इसको मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को बिल्कुल जैसे कंडक्शन करंट थी उसी तरह से हैंडल करेंगे इसको। बट मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ तक बेटा किसी को